हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और बताओ कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। एक बार जल्दी जल्दी बता दो कि कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। देखो अब की बार बहुत गजब का स्कोर करना है हमें, ठीक है। कैसा करना है, बहुत गजब का स्कोर, इतना शानदार स्कोर होना चाहिए कि मज़ा आ जाए स्कोर को देख के। दूसरे को स्कोर बताएं तो तब वो सोचे कि यार बेटे ने किया क्या है इसने। इस तरीके का स्कोर करना है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर। फर्स्ट पेपर का है मॉडल पेपर, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल पेपर है हमारा 9वां मॉडल पेपर। ओवरऑल वैसे 10वां मॉडल पेपर है, 10वां 11वां मॉडल पेपर है, ठीक है। और बहुत ही गजब तरीके का पढ़ना है हमें। अब की बार जेआरएफ लेना है, कुछ भी करके कैसे भी करके क्या करना है, जेआरएफ लेना है। इसके अलावा और कुछ नहीं, जेआरएफ चाहिए जेआरएफ। उसके लिए चाहे किसी भी हद तक गुजरना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन जेआरएफ चाहिए। सॉरी, ठीक है, क्या चाहिए, जेआरएफ चाहिए भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर पहला, हाँ क्वेश्चन नंबर पहला क्या है मैं बताता हूँ एक बार। निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का ज्ञान, शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षार्थियों की आवश्यकता का ज्ञान, शिक्षण सामग्री में दक्षता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सही आंसर बताओ यहाँ पर। तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। देखो आज के शिक्षक को प्रभावी ढंग से शिक्षण करवाने के लिए शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी करना आना चाहिए, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान भी होना चाहिए, शिक्षण सामग्री में दक्षता भी होना चाहिए, और प्रौद्योगिकी का ज्ञान। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है औद्योगिक क्षेत्र। तो शिक्षण में प्रौद्योगिकी के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग होना चाहिए, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण सामग्री में दक्षता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित है। बताओ, अनुदेशन से संबंधित है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना और कौशलों का विकास करना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन एवं आदतों का विकास करना, ज्ञान का प्रसारण एवं विकास करना, विश्वास परिवर्तन एवं मूल्यों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दो, बहुत गजब का क्वेश्चन है और सभी का सही होना चाहिए। बताओ अनुदेशन का मतलब क्या होता है, कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित है। अनुदेशन का उद्देश्य क्या होता है, तो देखो अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान का प्रसारण एवं विकास करना। क्या करना, ज्ञान का प्रसारण व ज्ञान का विकास करना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। कुछ गतिविधियां दी हुई हैं, इनको कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध करना है। पहला है किए गए कार्यों का विश्लेषण, दूसरा है योजना एवं तैयारी, तीसरा है सामग्री की प्रस्तुति, चौथा है संशोधन और सुधार। बहुत सिंपल सा पेपर है। यहाँ पर आपके जेआरएफ के लिए, यदि आपको जेआरएफ निकालना है तो इस पेपर में आपके समथिंग 35 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, समथिंग 40 के आसपास क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेपर बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन पेपर है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। जो मैं खुद बनाता हूँ पेपर वो बहुत हाई लेवल के पेपर होते हैं इनकी तुलना में। वहाँ पर आपका यदि 70% स्कोर होता है तो समझो बहुत ही अच्छा स्कोर है। यहाँ पर आपको 80% के आसपास स्कोर करना होगा, ठीक है। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रक्रिया हो संसार से रिलेटेड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, योजना और तैयारी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सामग्री की प्रस्तुति करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कार्यों का विश्लेषण करते हैं। और सबसे बाद में क्या करते हैं, संशोधन और सुधार करते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। शिक्षण में संप्रेषण होता है। बताओ, शिक्षक एवं बालक के मध्य, शिक्षक एवं प्राचार्य के मध्य, वरिष्ठ छात्र एवं कनिष्ठ छात्र के मध्य, नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षक एवं बालक के मध्य संप्रेषण होता है, ठीक है। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ कि हम क्या करते हैं,
ऐसे मॉडल पेपर सोल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल मॉडल पेपर है, कोई भी डिफिकल्ट मॉडल पेपर नहीं है, और यहाँ पर हम 70% स्कोर कर लेते हैं। हम खुश हो जाते हैं हमारा 70% स्कोर हो गया, लेकिन भाई पेपर का लेवल देखो, यहाँ पर 80% के आसपास स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक भाषा विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, निर्णय लेने का कौशल है, शारीरिक विकास है। बालक चल सकता है, अभिभावक बच्चे की सोच संबंधित आदतों पर दृष्टि रखते हैं, बच्चा अपने संगी साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है, बालक प्रश्न पूछने लग जाता है, बालक शर्माने लग जाता है, बालक अन्य बच्चों पर आक्रामक हो जाता है। इनको मिलान करना है, कौन सा किससे संबंधित है। बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बिल्कुल नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल। भाई लोगों अब मैं बताता हूं, भाषा का विकास कब होता है, जब बालक अपने संगी साथियों के साथ वार्तालाप करने लग जाता है, बातें करने लग जाता है। संज्ञानात्मक विकास कब होता है, जब बालक प्रश्न पूछने लग जाता है। निर्णय लेने का कौशल कब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो यहां से मैच हो जाएगा ये, ठीक है, यहां से ही मैच हो रहा है। ए 3 से, बी 5 से, वो सॉरी 4 से। ठीक है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास कब होता है, जब बालक चल सकता है। ठीक है, निर्णय लेने का कौशल, बालक शर्माने लग जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना आपको। अनुसंधान में सौंदर्य बोध युक्ति प्रक्रिया है, यहां पर सौंदर्य बोध से अभिप्राय है। बताओ, अनुसंधान में सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया है, यहाँ पर सौंदर्य बोध से अभिप्राय है अनुसंधान के बाह्य स्वरूप की सुंदरता, अनुसंधान की विषय वस्तु की गुणवत्ता से, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से, नन ऑफ दीज। तो भाई लोगों थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, अनुसंधान में सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया क्या है, तो भाई यहाँ पर है क्या, अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से। ठीक है, जब अनुसंधान में एक सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया के बारे में पूछा जाए कि अनुसंधान एक सौंदर्य बोध युक्त प्रक्रिया है, तो यहाँ पर सौंदर्य बोध का मतलब क्या है, यहाँ पर सौंदर्य बोध का मतलब है अनुसंधान में शोध मूल्यों की पूर्ति से। आगे बात करते हैं, अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है कब। बताओ, अनुसंधानकर्ता के मूल्यों एवं गुणों का स्थानांतरण होता है कब होता है, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में। मूल्यों और गुणों का स्थानांतरण कब होता है, उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले समस्त कार्यों में। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अनुसंधान पेपर लिखने की अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि। अनुसंधान पेपर लिखने की अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता, प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय योग्यता नहीं होती, प्रत्येक शिक्षक से वैज्ञानिक अभिव्यक्तियों की अपेक्षा करना व्यर्थ है। ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताओ क्या होगा। तो देखो यहां पर क्या होगा, अनुसंधान पेपर लिखने की अनिवार्यता से विद्रूप स्थिति उत्पन्न होती है क्यों। विद्रूप स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अनुसंधान पेपर लेखन में रुचि नहीं रखता, प्रत्येक शिक्षक में अनुसंधान पेपर लेखन की वांछनीय योग्यता नहीं होती, प्रत्येक शिक्षक से वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा करना व्यर्थ है। ये तीनों के तीनों होंगे। आगे बात कर लो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पर, अनुसंधान के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है, यहां पर बताना है अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है गलतियों से युक्त है। पहला, अनुसंधान उपाधि से विषय विभूषित होने के लिए किया जाता है। अनुसंधान उपाधि से विभूषित होने के लिए किया जाता है, अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है। उपयुक्त सभी पद त्रुटिपूर्ण हैं। तो भाई लोगों यहाँ पर ये सारे के सारे त्रुटिपूर्ण हैं। देखो, अनुसंधान करने का मेन मकसद ये नहीं होता कि उपाधियों से विभूषित होना,
अनुसंधान ख्याति प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता कि हमें एक ख्याति प्राप्त हो गई, कि हमें प्रसिद्धि मिल गई कि हमने भाई कोई रिसर्च कर दिया। अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान आविष्कार हेतु किया जाता है। देखो यहां पर क्या होगा, आविष्कार, अनुसंधान आविष्कार करने हेतु किया जाता है, ये बात गलत है। आविष्कार करने के लिए ही नहीं किया जाता अनुसंधान। कोई जरूरी थोड़ी ना कि आविष्कार ही करो, कोई चीज का आविष्कार करना। आविष्कार का करने का मतलब क्या होता है, आविष्कार का मतलब होता है पहली बार खोज करना। ठीक है, पहली बार खोज करना होता है आविष्कार का मतलब। जैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, आविष्कार का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम खोज करना उसकी। तो कोई जरूरी थोड़ी ना होता है कि हम कोई रिसर्च करें और उससे हम कोई आविष्कार ही करें। हम अनुसंधान या कोई भी रिसर्च हम इस वजह से भी कर सकते हैं कि पहले से कोई रिसर्च था, उसकी हम वैधता की जांच करने के लिए भी हम अनुसंधान कर सकते हैं। सपोज दैट पहले किसी ने कोई रिसर्च किया और उस रिसर्च की वैधता को जांचने के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, हम रिसर्च कोई नई चीज खोजने के लिए भी कर सकते हैं, दोनों कंडीशन कर सकते हैं। हम पहले से किए हुए रिसर्च को भी हम दोबारा से रिसर्च कर सकते हैं, उसकी वैधता की जांच करने के लिए, उसकी विश्वसनीयता की जांच करने के लिए, और हम नए तथ्यों की खोज के लिए भी एक अनुसंधान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आविष्कार के लिए ही नहीं करते हम कि चलो हम अनुसंधान करेंगे तो हम उसमें 100% कोई नया आविष्कार ही करेंगे, ये गलत है। यहाँ पर ये तीनों की तीनों बातें गलत हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह रखता है तो उसके द्वारा किए जाने वाला अनुसंधान कहा जाएगा मूल्यपरक, दूषित, अनुचित, पूर्वोग्रही अनुसंधान। देखो ध्यान रखना, यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी समस्या के प्रति पूर्वाग्रह रखता है, पूर्वोग्रह का मतलब होता है उससे संबंधित नेगेटिविटी बातें रखता है, बिल्कुल गलत गलत धारणाएं रखता है। कोई अनुसंधान हो उसके संबंध में आप गलत धारणाएं रख रहे हो कि यार ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, इससे मेरा टाइम वेस्ट होगा, इससे मेरा वो होगा, मतलब आप उसकी सारी सारी नेगेटिव बातें याद रख रहे हो, उसके बारे में पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो आप, वो होता है पूर्वाग्रह। तो इस स्थिति में अनुसंधान कैसा होगा, दूषित अनुसंधान होगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। बताओ कौन से देश में सबसे ज़्यादा वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, बताओ भाई। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं जापान में। कहाँ पर, जापान में। यहाँ पर यदि अब तक किसी के भी क्वेश्चन गलत हुए हैं, समझो आपकी तैयारी कमज़ोर है। अब तक मैंने टोटल 11 क्वेश्चन करवा दिए, 11 के 11 सभी के सही होने चाहिए। यदि सभी के सही हो रहे हैं 11 के 11 क्वेश्चन, खुद को बाहुबली मत समझ लेना कि मैंने 11 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, कक्षा में शिक्षक से के संप्रेषण को कहते हैं, कक्षा में शिक्षक को के संप्रेषण को कहते हैं। देखो हमें 70% प्लस मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें पूरा 100% करने की कोशिश करना है कि भाई हम 100% करें स्कोर। ठीक है, तो कक्षा में शिक्षक के संप्रेषण को कहते हैं, बताओ, अंतःव्यक्तिक जन संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, आमने सामने संप्रेषण। भाई लोगों, कक्षा में शिक्षक का संप्रेषण कैसा होता है, सामूहिक संप्रेषण होता है। क्लास में 100 बंदे बैठे हुए हैं, अकेला टीचर यहाँ पर खड़ा हुआ है, इन सभी को पढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, अकेला यहाँ से खड़ा होकर पढ़ा रहा है, सभी को सामूहिक रूप से पढ़ा रहा है। ठीक है, आमने सामने संप्रेषण कब होता है, जब एक टीचर एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है कि चल बेटा बता, खड़ा हो और तू बता मेरे को ये क्वेश्चन, ये क्या है, आमने सामने का संप्रेषण है। अंतःव्यक्तिक संप्रेषण, अंतःव्यक्तिक संप्रेषण कैसा होता है, खुद से खुद की बातें करना। कोई स्टूडेंट बैठा बैठा सोचे, जब हम कई बार ऐसे नहीं सोते यार सर जी मेरे से नहीं पूछ ले क्वेश्चन, हे भगवान मेरे से नहीं पूछ ले, मेरे से नहीं पूछ ले, वो क्या करते हैं हम, अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण,
भाई आज 15 क्वेश्चन ही करेंगे, हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अमौखिक संप्रेषण का कालानुक्रम होता है संकेत, प्रतीक, कुट, रंग। प्रतीक, कुट, संकेत, रंग। रंग, संकेत, कुट, प्रतीक, कुट, रंग, प्रतीक, संकेत। बताओ, अमौखिक संप्रेषण का कालानुक्रम होता है भाई संकेत, प्रतीक, कुट और रंग। क्योंकि अमौखिक संप्रेषण में हम क्या नहीं कर सकते, हम उसमें क्या नहीं कर सकते, शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, नॉन वर्बल होता है, इशारों से बात की जाती है, संकेतों से बात की जाती है, कलर दिखा के बात की जाती है। सबसे पहले हम संकेतों का यूज करते हैं, फिर सिंबल्स का यूज करते हैं, फिर कुट का प्रयोग करते हैं, लास्ट में रंग का प्रयोग करते हैं। संप्रेषण वर्ताकार हो जाता है। बताओ कौन सी स्थिति है जिसमें संप्रेषण वर्ताकार हो जाता है? डिकोडर एनकोडर बन जाता है, प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, स्रोत विश्वसनीय होता है, चैनल निर्वोध होता है। ध्यान रखना, संप्रेषण वर्ताकार कब होता है? जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है। मैं समझाता हूं, यहां पर एनकोडर है, यहां पर डिकोडर है, यहां पर मैं हूं मैं, यहां पर तुम हो यू। ठीक है, एक मिनट, ये एनकोडर है, ये डिकोडर। यहां पर आई मैं हूं, यहां पर यू तुम हो। डिकोडर तुम हो, एनकोडर मैं हूं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपने उसका मेरे को जवाब दिया। ये क्या बन गया? एक वर्तीय प्रक्रिया बन गई ना वर्तीय प्रक्रिया। मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे को जवाब दिया। पहले मैं क्या था? एनकोडर। मैंने आपसे पूछा, आपने जवाब दिया डिकोडर बन के। फिर आप एनकोडर बने, मेरे को आंसर दिया, मैं डिकोडर बन गया। ठीक है, DAVP का पूर्ण रूप है, बताओ DAVP का फुल फॉर्म बताओ। डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वोकल पब्लिसिटी, डिवीजन ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। तो यहां पर होगा भाई साहब, DAVP का पूर्ण रूप क्या होता है? डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। डायरेक्टोरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा पैसेज 5 क्वेश्चनों का। ठीक है, उसके बाद हमारे और क्वेश्चन हैं जिनको हम कल मॉर्निंग वाली 10 बजे वाली क्लास में करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चनों का सेट है, देखता हूं कौन सा भाई कितना स्कोर करता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। चैनल पर बने रहो, गजब तरीके से तैयारी करो, JRF करके दिखाओ। हमें साबित करना है कि हमें कुछ करना है, हम कुछ 100% करेंगे। और भाई लोगों ध्यान रखना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। हम कुछ नहीं लेंगे, हम बहुत कुछ लेंगे, हम सब कुछ लेंगे। हम नेट नहीं लेंगे, हमें JRF चाहिए, JRF। दिमाग में घूस लो, JRF JRF JRF, हमें JRF चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।